नमस्कार दोस्तों, हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करेंगे जो सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। महाभारत। ये कहानी वीरता की, धर्म की, कर्म की है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस महायुद्ध के बाद वो योद्धा, वो महान आत्माएं जो अमर हैं, कहां गए? जी हां, आज हम बात कर रहे हैं उन 6 चिरंजीवियों की, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आज भी इस धरती पर हैं। क्या ये सच है? अगर हां, तो वो कहां हैं? उनका उद्देश्य क्या है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और जानिए इन अमर योद्धाओं की अमर गाथाएं। सबसे पहले बात करते हैं अश्वत्थामा की। द्रोणाचार्य के पुत्र, महान योद्धा, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आज भी जीवित हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने पराक्रम दिखाने वाले अश्वत्थामा को भगवान कृष्ण ने ही अमर होने का श्राप दिया था। कहते हैं, गुस्से में आकर अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में सोते हुए पांडव पुत्रों पर हमला कर दिया था। इस कायरता से क्रोधित होकर भगवान कृष्ण ने उन्हें भयानक श्राप दिया। तुम इस धरती पर हमेशा के लिए घूमते रहोगे, तुम्हारे घाव कभी नहीं भरेंगे और तुम्हें कभी भी मृत्यु नहीं मिलेगी। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को जंगलों में भटकते हुए देखा है। उनके शरीर से लगातार खून बहता रहता है, उनके घाव कभी नहीं भरते। क्या यह सच है? क्या सचमुच अश्वत्थामा आज भी इस धरती पर भटक रहे हैं, अपने श्राप की सजा भुगत रहे हैं? ये सवाल अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन अश्वत्थामा की कहानी हमें यह सीख देती है कि क्रोध और घमंड विनाश का कारण बनते हैं और कभी-कभी सजा मौत से भी भयानक हो सकती है। अब बात करते हैं राजा बलि की। महाबली बलि, जिनके दान की गूंज आज भी तीनों लोकों में सुनाई देती है। दानवीर बलि, जिनके आगे स्वयं भगवान विष्णु को भी वामन रूप धारण करना पड़ा था। कहा जाता है कि पाताल लोक के राजा बलि ने अपनी दानवीरता से देवताओं को भी पीछे छोड़ दिया था। उनकी ताकत और प्रभुता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी, कि ने बिना सोचे समझे दान दे दिया। वामन रूपी विष्णु ने अपने 2 पगों में ही पूरा आकाश और धरती नाप डाली। तीसरा पग कहां रखूं, ये पूछने पर दानवीर बलि ने अपना सिर वामन के चरणों में रख दिया। भगवान विष्णु बलि के त्याग और दानवीरता से प्रसन्न हुए और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। अब बारी है पवन पुत्र हनुमान की, जो अपनी शक्ति, भक्ति और बुद्धि के लिए जाने जाते हैं। रामायण में अपने पराक्रम दिखाने वाले हनुमान महाभारत काल में भी उपस्थित थे। कहा जाता है कि हनुमान जी अमर हैं, कलयुग के अंत तक धरती पर रहेंगे। वो भगवान राम के अनन्य भक्त हैं और उनकी भक्ति में ही उनकी ताकत का रहस्य छिपा है। कहते हैं, अर्जुन के रथ पर विराजमान हनुमान जी की ध्वजा ही कौरव सेना के लिए डर का कारण बनी थी। हनुमान जी की कहानी हमें सच्ची भक्ति और अटूट श्रद्धा का संदेश देती है। रावण के भाई, लेकिन धर्म के पक्षधर, ये थे लंकापति विभीषण। रावण के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने वाले विभीषण ने ही भगवान राम का साथ दिया था। अपने भाई को सही रास्ते पर लाने की कोशिश नाकाम होने पर विभीषण ने धर्म का साथ चुना। उन्होंने राम को रावण की ताकतों और कमजोरियों के बारे में बताया, जिससे राम को रावण पर जीत प्राप्त हुई। कहा जाता है कि विभीषण को ब्रह्मा जी से अमृता का वरदान प्राप्त था। विभीषण की कहानी हमें यह सीख देती है कि सच और धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु, धनुर्विद्या के महारथी, ये थे कृपाचार्य।
महाभारत युद्ध में इन्होंने कौरवों का साथ दिया, लेकिन अपने धर्म से नहीं हटे। अपने शिष्यों को धर्म और कर्म का पाठ देने वाले कृपाचार्य युद्ध के बाद भी जीवित रहे। कहा जाता है कि उन्होंने युधिष्ठिर को राजनीति और धर्म नीति का ज्ञान दिया। कृपाचार्य अमर हैं और कहते हैं कि वो आज भी धरती पर हैं। उनकी कहानी हमें ये सीख देती है कि एक गुरु का धर्म कभी खत्म नहीं होता। वो हमेशा अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। आपने कहा। अब बारी है भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम की। परशुराम एक महान योद्धा थे, जिन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से मुक्त कराया था। परशुराम भगवान शिव के परम भक्त थे और उनसे ही उन्होंने दिव्य अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की थी। कहा जाता है कि परशुराम ने अपनी तपस्या से अमृता प्राप्त की थी। वे आज भी धरती पर मौजूद हैं और कलयुग के अंत में काल अवतार के गुरु बनेंगे। परशुराम की कहानी हमें ये सीख देती है कि अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और सदा धर्म का साथ देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी महाभारत के 6 चिरंजीवियों की कहानी। उनकी गाथाएं हमें वीरता, त्याग, भक्ति और धर्म का संदेश देती हैं। ये कहानियां हमें ये बताती हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें कभी भी अपने आदर्शों और सिद्धांतों से नहीं भटकना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको किस चिरंजीवी की कहानी सबसे ज्यादा अच्छी लगी। धन्यवाद।